मेरा नाम है सचिन और स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube के चैनल द पावर ऑफ पाई में, जहां हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 to 12 की फिजिक्स और मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, जहां हम सीखेंगे कि किसी सारणिक की सहायता से उसका उप सारणिक और सहखंड किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। हमने इस टॉपिक की पहले ही 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देख लें, और ताकि आपको जो आज का ये कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि सारणिक 10435-1012 के अवयवों के उप सारणिक व सहखंड को लिखिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हम अपने दिए हुए सारणिक के जो मान है उसको एक बार पुनः लिख लेंगे। हमने लिखा, माना a इज इक्वल टू 10435-1012। अब जो है हम सबसे पहले दिए हुए डिटर्मिनेंट्स का उप सारणिक ज्ञात करेंगे। तो हमने लिखा a11 का उप सारणिक m11 इज इक्वल टू, यहाँ जो है m11 वो उप सारणिक के इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन माइनर का शॉर्ट फॉर्म है m, और जो a11 है वो जो है वो दिए हुए डिटर्मिनेंट्स के जो एलिमेंट है उनके पोजीशंस को दर्शाता है। जैसे कि जो a11 है वो जो है हम दर्शाता है कि हम जो है अपने पहले रो और पहले कॉलम के पहले एलिमेंट का उप सारणिक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा डिटर्मिनेंट्स 5, -1, 1 और 2। अब ये से आया तो हम क्या करते हैं कि हम जो है a11 ज्ञात करने के लिए अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट्स के पहले रो और पहले कॉलम के जो हमारे एलिमेंट हैं उनको छोड़ देते हैं, और जो बच गया यानी कि 5 -1, 1 और 2, इसका जो है हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो वहाँ से जो है हमको a11 का मान प्राप्त हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने लिखा 5 -1, 1 और 2। हमने किया 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 1 का किया -1 के साथ। तो यहाँ से हमें जो मान प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि 10 + 1 इज इक्वल टू 11। तो 11 जो है वो a11 का मान होगा। ठीक है, अब आगे जो है हम ज्ञात करते हैं a12 का उप सारणिक। ठीक है, a12 का अर्थ क्या है कि हम जो है अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट्स के पहले रो और दूसरे कॉलम के दूसरे एलिमेंट का उप सारणिक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट्स के पहले रो और दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट होंगे उनको हम छोड़ देते हैं, और जो बच गया यानी कि 3, -1, 0 और 2, इसका जो है हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वहाँ से हमको जो है a12 का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। तो चलिए गुणा करते हैं। तो हमने किया 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और 0 का मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। तो यहाँ से जो हमें मान प्राप्त होगा वो होगा 6 - 0 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही अब आगे जो है हम ज्ञात करते हैं a13 का उप सारणिक। ठीक है, m13 इज इक्वल टू, m13 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट्स के पहले रो और तीसरे कॉलम के जो एलिमेंट है उनको हम छोड़ देंगे, और जो बच गया यानी कि 5, 3 और 0, 1, इसका आपस में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वहाँ से हमको जो है m13 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसका इस प्रकार हमको जो है m13 का जो मान प्राप्त होता है वो होता है 3 - 0 इज इक्वल टू 3। अब आगे जो है हम a21 का उप सारणिक ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि दिए हुए डिटर्मिनेंट्स के दूसरे रो और पहले कॉलम के पहले एलिमेंट यानी 3 का जो है हम उप सारणिक ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम जो है दिए हुए डिटर्मिनेंट के दूसरे रो और पहले कॉलम के जो एलिमेंट है उनको हम पूरी तरह से छोड़ देंगे, और जो बच गया यानी कि 0, 4, 1 और 2, इसका हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। वहाँ से जो है हमको a21 का उप सारणिक ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार हमें जो है a21 का जो उप सारणिक है वो प्राप्त होता है 0 - 4 इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे जो है हम ज्ञात करते हैं a22 का उप सारणिक। तो a22 का उप सारणिक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट्स के दूसरे रो और दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट है उसको छोड़ देते हैं, और जो बच गया उसका कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार जो बचा हुआ एलिमेंट होगा वो होगा 1, 4, 0 और 2। ठीक है, तो इसका कर दिया हमने मल्टीप्लाई। वहाँ से जो है हमको
इसका जो A22 का वैल्यू है वो प्राप्त होता है 2 - 0 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब आगे जो है हम ज्ञात करते हैं A23 का उपसारणिक। तो A23 का उपसारणिक ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि हम जो है अपने दिए हुए डिटर्मिनेंट के दूसरे रो और तीसरे कॉलम के जो एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे और जो बच गया यानी कि 1 0 0 और 1 इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो वहाँ से हमको जो है A23 का जो है वो उपसारणिक का मान ज्ञात हो जाता है। तो जो प्राप्त हुआ मान है वो इस प्रकार से है कि 1 - 0 इज इक्वल टू 1। और इसी प्रकार अब हम क्या करते हैं कि हम ज्ञात करेंगे A31 का उपसारणिक। ध्यान रहे कि हमें जो है ये पूरे 9 एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो सारे का मान अलग अलग ज्ञात करना है, इसीलिए हम इतने सारे मान हमको ज्ञात करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम A31 का उपसारणिक ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दिए हुए डिटर्मिनेंट के तीसरे रो और पहले कॉलम के जो हमारे एलिमेंट है उनको छोड़ देंगे और जो बच गया यानी कि 0 4 5 -1 का जो कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ से जो है हमको A31 का उपसारणिक ज्ञात हो जाता है। तो A31 का जो है उपसारणिक हमको प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार से है कि 0 - 20 इज इक्वल टू -20। अब आगे जो है हम ज्ञात करते हैं A32 का उपसारणिक M32। इसके लिए हमने लिखा डिटर्मिनेंट 1 4 3 -1 इज इक्वल टू, हम करेंगे 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 3 का 4 के साथ। यहाँ से जो हमें मान प्राप्त होगा वो होगा -1 - 12 इज इक्वल टू -13। ऐसे ही अब जो है हम ज्ञात करेंगे A33 का उपसारणिक M33 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट 1 0 3 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो A33 का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 5 - 0 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आगे जो है हम ज्ञात करते हैं दिए हुए सारणिक का सहखंड। हम यहाँ पास देख रहे हैं कि जब हम 1 + 1 करते हैं तो ये जो -1 का है ये जो है स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ से जो है हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस M11 इज इक्वल टू, और M11 का जो मान हमको ज्ञात हुआ था वो हुआ था 11। तो यहाँ से M11 इज इक्वल टू आ गया 11। ऐसे ही अब हम क्या करते हैं कि हम ज्ञात करते हैं A12 का सहखंड। तो A12 इज इक्वल टू, हमने लिखा -1 1 + 1, तो जो 1 + 1 है ये हो जाएगा 3, और -1 का जब क्यूब करेंगे तो हमें जो है उसका M12 है वो माइनस में प्राप्त होगा। ठीक है, तो वहाँ से आ गया -12 इज इक्वल टू, -12 का जो हमने मान ज्ञात किया था वो था -6। ठीक है, तो जब हम लिखते हैं A13 का सेकंड तो हम जो है पाते हैं कि हमने लिखा -1 1 + 3, यानी कि जब हम -1 का 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है -1 जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ से हमें जो है प्राप्त होता है 3, क्योंकि जो हमारा M13 का जो मान था वो प्राप्त हुआ था हमें 3। मैंने यहाँ पास थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी बन सके। तो इसी प्रकार से अब आगे जो है हम ज्ञात करते हैं A21 का सेकंड। ठीक है, हमने लिखा, आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं कि A21 का सेकंड। ठीक है, मैंने वीडियो की लेंथ छोटी हो इस वजह से मैंने ये जो फॉर्मेट है उसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है। तो हमने लिखा A21 का सेकंड, A21 इज इक्वल टू -1 2 + 1, ये आ जाएगा। M21 का जो वैल्यू प्राप्त हुआ था वो हुआ था -4, और जब -1 का 3 बार जब हम गुणा करते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है माइनस। तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, यहाँ से हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा 4। इसी प्रकार A22 का सहखंड हमें ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होता है -1 2 + 2 2 इज इक्वल टू 2, और A23 का सहखंड ज्ञात करने पर हमें प्राप्त होता है -1 2 + 3 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, आगे जब हम ज्ञात करते हैं A31 का सहखंड तो वो हमें प्राप्त होता है -1 3 + 1 -20 इज इक्वल टू -20। ये जो मैंने -21 और 2 जो है वो हमने उपसारणिक में जो मान ज्ञात किया था M के लिए, ठीक है, ये हमने उस मान को यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो आगे जो है हम ज्ञात करते हैं A32 का सेकंड। इसके लिए हमने लिखा -1 3 + 2 M32 इज इक्वल टू,
-1 का हम करेंगे 5 बार मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा माइनस में, यहाँ से हमको प्राप्त होगा -32 और इस प्रकार हमको जो A32 का जो सेकंड प्राप्त होगा वो होगा 13। ठीक है, अब आगे जो है हम ज्ञात करते हैं A33 का सेकंड। तो इसके लिए हमने लिखा -1, 3 + 3 हो जाएगा 6। जब -1 का 6 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा प्लस में, और उस प्लस का हम इस 5 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, तो वहाँ से हमको जो A33 का मान है वो प्राप्त हो जाएगा 5। तो आशा करता हूँ आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।